17वीं सिविल सेवा की परीक्षा रद्द की जाए। 1 नंबर 2 नंबर से बच्चे बाहर हैं और इनको 166 मार्क्स मिला हुआ है कि 67 बीपीएससी के 18 अभ्यर्थियों के ऊपर सर एसडीएम डीएसपी उसके ऊपर सर अभी तक ईओयू जांच कर रही है। नहीं, आरटीआई का जवाब नहीं दे रही, कंपनी का नाम नहीं बता रही है कि आपने किस कंपनी को टेंडर दिया था। भाई हमको सरकार से उम्मीद है कि हमारी मांगे मानेंगे और ये जांच करवाएंगे। तो आप एक स्टेप आगे बढ़ गई ना, ज्वाइनिंग लेटर दे दिया हाथ में। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋषि। बीपीएससी 17वीं में आज कुछ जो पास आउट हुए हैं उन्हें ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है और इसी 17वीं बीपीएससी में धांधली को लेकर के कुछ छात्र इस तरफ बैठे हुए हैं, दिखाइए, और इनकी संख्या अब धीरे धीरे गर्दनीबाग में बढ़ती हुई जा रही है। 17वीं को लेकर के छात्र बैठे हुए हैं कि इसमें अनियमितता हुई है, धांधली हुई है। एक तरफ सरकार सच साबित करने में लगी हुई है कि भाई हमने ज्वाइनिंग लेटर 17वीं को दे दिया है। सभी विषय हैं इसमें, 17वीं का सिर्फ विषय नहीं है, विषय सभी विषय हैं। 13 विषय हैं उसमें, 13 विषय हैं उसमें, जिसमें सबसे पहला मुद्दा है 17वीं सिविल सेवा की परीक्षा रद्द की जाए। दूसरा मुद्दा है बीएससीसी द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट CGL 4 ASO BSO या तमाम ऐसे मुद्दे जो परीक्षा धांधली सेटिंग से जुड़े हैं, ऐसे मुद्दों को सरकार सुलझाए। तमाम ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के पहले बेड का आयोजन हो। TRE 4 में जो अभी तक TRE 4 का अता पता नहीं है, TRE 4 का विज्ञापन कब आएगा, कब उसकी बहाली होगी, तो सभी विषयों पर अभ्यर्थियों को गुमराह करने वाले शिक्षा मंत्री जो बार बार कहते हैं कि इस महीने आएगा विज्ञापन, उस महीने आएगा, सभी विषय और लगभग 1799 पद की दरोगा भर्ती, बीपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर, ADO, सेनेटरी जो पेपर लीक हुए, तमाम वर्ष 18 वर्षों से लंबित लाइब्रेरी की बहाली, तो तमाम विषय ऐसे हैं जिसके अभ्यर्थी लगातार धरने पर आज से शुरुआत हुई है उसकी। शिक्षा सत्याग्रह 2.0, क्योंकि पिछले बार भी हम लोग 100 दिनों तक धरने पर बैठे थे और तमाम जो अभ्यर्थी अलग अलग विषयों के गर्दनीबाग में है, आज उसकी शुरुआत हो रही है। फिर हम लोग लगातार धरने पर अनवरत बैठे रहेंगे। चलिए, तो धरने पर लगातार बैठे रहेंगे। कुछ 17वीं वाले अभ्यर्थी से बात कर लेते हैं। एक तरफ सरकार सच साबित करने में लगी हुई है, आज ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया है 17वीं को लेकर के। आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, 17वीं में जो है अनियमितता हुई है, सरकार तो सच साबित कर दी ना। नहीं, देखिए सरकार सच कहाँ साबित कर दी, कौन सी ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया 17वीं को लेकर के आज ही। ज्वाइनिंग लेटर देना सच साबित करना होता है कि एक कमेटी बनती है। ये देखिए, आप इस कॉपी को देखिए जिसको आज ज्वाइनिंग लेटर सरकार दी है माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी। ये रैंक 3 का कॉपी है। रैंक 3 का मतलब कि टॉप विद्यार्थी होगा, अच्छा विद्यार्थी होगा, ये उनका रोल नंबर है। अगर ये फर्जी कॉपी है तो बीपीएससी का एक फर्जी कॉपी नहीं है, बिल्कुल बीपीएससी का दिया हुआ कॉपी है। हम आपको दिखाते हैं इसका आंसर स्क्रिप्ट। ये देखिए, अगर 1-2 आंसर गलत हो या ठीक नहीं तो हम लोग मान सकते हैं। ये देखिए, ये आप आंसर यहाँ शुरू होता है, साइंस टेक का एक सेक्शन है, ये देखिए पूरा खाली है ना। ये देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन देखिए पूरा खाली है। तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, कुछ एक लाइन नहीं लिखा हुआ है। चौथा क्वेश्चन आप देखिए, एक लाइन नहीं लिखा हुआ है। ये रैंक 3 का कॉपी है, रैंक 3 का। ये 5वां क्वेश्चन देखिए पूरा खाली है। ये 6ठा क्वेश्चन देखिए पूरा खाली है। ये बताइए कि 6 क्वेश्चन आप छोड़े हुए हैं और एक सेकंड, बाकी और जो क्वेश्चन इधर है इसमें फैक्चुअल काफी सारी गलतियां हैं। मैंने खुद इस कॉपी को चेक किया, फैक्चुअल गलतियां हैं, मैं गारंटी के साथ कहूँ गलतियां हैं। ये बताइए तो फिर कैसे ये निष्पक्ष हुआ? और जबकि हम लोग का कॉपी इससे 4 बेटर, बहुत अच्छा कॉपी है इससे। तो वही हम लोग कह रहे हैं कि सर जो लड़का लड़की अच्छा कॉपी लिखा, जो क्वेश्चन का अनुकूल जवाब दिया, वो बाहर है। एक और हम आपको एग्जांपल देते हैं। क्वेश्चन पूछा 1861 का काउंसिल, 1866 का काउंसिल एक्ट, लड़का लिखा 1857 का विद्रोह, वो क्वालिफाई है। क्वेश्चन पूछा STM, ये भारत सरकार का योजना है जिसमें होता है साइंस टेक मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग, ये क्वेश्चन लड़का लिखा STM सेल। तो ये कैसे पॉसिबल है? वो सब लड़का टॉपर्स की कॉपी लेकर के आप खड़े हैं, जो टॉप किए हैं उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, तो अब रद्द होने वाला है लग रहा है। ये कॉपी सर ये इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि ये एस्से का कॉपी है सर। आपने कहीं आज तक देखा सर ऐसा कॉपी जिसमें पॉइंट वाइज ऐसे लिखा गया हो? अगर विकास देवी कीर्ति सर ऐसे पढ़ाते हैं, उनसे अगर एक बार पूछ लिया जाए तो वो उनका भी जो है शर्म आ जाएगा उनको देख करके, कैसे कॉपी चेक हो रहा है वहाँ। 1 नंबर 2 नंबर से बच्चे बाहर हैं और इनको 166 मार्क्स मिला हुआ है। आप रोल नंबर देख सकते हैं, इसका गलती नहीं है, जिसका भी कॉपी है उसका गलती नहीं है। गलती बीपीएससी का आखिर चेक कैसे किया गया? क्या इसको बिना देखे ऊपर से ही नंबर बिठा दिया गया ऐसे पॉइंट वाइज क्वेश्चन में, ऐसे लिख करके? ये पॉइंट वाइज ऐसे कौन ऐसे लिखता है? लेकिन और सरकार तो अब एक स्टेप आगे बढ़ गई, ज्वाइनिंग लेटर दे दिया ना। नहीं तो ये ज्वाइनिंग लेटर देने की सबसे बड़ी बात तो ये है, अभी तक चेक्ड कॉपी को नहीं दिया गया है और उससे पहले ही आप ज्वाइनिंग दे रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता था, आपने चेक कॉपी हम लोग को दिया ही नहीं और पहले आप ज्वाइनिंग दे रहे हैं। इतनी जल्दबाजी क्या है कि कल देंगे और आज ही दे दिए? क्या लग रहा है सरकार को डर बैठा हुआ कि फिर अभ्यर्थी जंतर मंतर रांची की तरह यहाँ भी प्रोटेस्ट? सरकार को अच्छी तरह से पता है कि ये आंदोलन बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए वो उसका काट ढूंढ रही है, लेकिन उन्हें काट मिलेगा नहीं, उन्हें मिलेगी यहाँ से बैक।
और उन्हें अपने फुट स्टेप पीछे खींचने पड़ेंगे। इतना आसान नहीं है, हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है। और ये नहीं है कि आप गलती कर लीजिए तो आपका गलती क्षम्य हो गया, क्योंकि आपने रिजल्ट दे दिया, क्योंकि आपने ज्वाइनिंग दे दिया। ज्वाइनिंग लेटर हाथ में थमा देने से, अयोग्य लोगों को थमा देने से क्या अयोग्य कह रहे हैं? जो योग्य होंगे, जो पास किए होंगे, उन्हीं को ना। तो अगर वो योग्य हैं तो मैं तो डिमांड करता हूं बीपीएससी से कि सबके कॉपी को, जो कि उनके योग्य प्रशासक जो बनाए गए हैं, उनके कॉपी को सार्वजनिक किया जाए, उसको पब्लिक पोर्टल में डाला जाए, ताकि हम भी तो योग्य बने पढ़ पढ़ के, हम भी तो समझे कि उनके कलम में क्या जादू था जो हमारे कलम में नहीं थी। कि 67 बीपीएससी के 18 अभ्यर्थियों के ऊपर सर एसडीएम डीएसपी, उसके ऊपर सर अभी तक ईओयू जांच कर रही है। आप कैसे कर सकते हैं कि किसी की नियुक्ति मिल गई है और उसे जो है आप उसको टॉप में डाल देंगे? कैसे वो एसडीएम बड़ा कार्यक्रम किया गया बिहार सरकार की ओर से, उस कार्यक्रम में दिया गया है। उस कार्यक्रम जो किया गया है ना, वो इसी काले कारनामे को छुपाने के लिए किया गया है, ताकि आप लोग हमसे ये सवाल पूछे अब तो ज्वाइनिंग हो गया है। अरे गलत आदमी का ज्वाइनिंग कैसे कर सकते हैं? जैसे अभी आप बताइए, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का एक नाम है लाइव सिटीज, ठीक है। अब दूसरा बताइए, बीपीएससी जो है, जिस अभी वो पेपर का अभी ईओयू ने खुलासा किया कि एईडीओ के एग्जाम में जिस कंपनी को टेंडर दिया गया तो वही कर्मचारी उसमें संलिप्त धांधली करने में। तो हम लोग एक और मांग की है बीपीएससी से, आरटीआई लगा है कि भाई आपने कॉपी स्कैन करने के लिए किस कंपनी को टेंडर दिया था? वो कंपनी कैपेबल था कि कैपेबल नहीं था? उसके पास सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन आरटीआई का जवाब दे रही है बीपीएससी? नहीं, आरटीआई का जवाब नहीं दे रही, कंपनी का नाम नहीं बता रही है कि आपने किस कंपनी को टेंडर दिया था। भाई वो हो सकता है वही कंपनी कर्मचारी मिलकर घपला किया हो। तो हम कुछ महिलाएं भी हैं, बातचीत करेंगे। आप लोग यहाँ पे 70वीं को लेकर के कि रद्द करो, इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तो सरकार आज नियुक्ति पत्र दे दी, उसमें कई महिलाएं भी थे, कई पुरुष थे, कई विकलांग कैटेगरी के लोग थे। हम लोग इसका जांच की मांग करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। अगर जांच होती है तो व्यापक स्तर पर इसका धांधली हुई है जिसका पता चल जाएगा, तो हम लोग जांच की मांग करते हैं। लग रहा है कि ये सरकार जो बिहार में वर्तमान में सरकार सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है, वो जांच कराएंगे 70वीं को। हमको सरकार से उम्मीद है कि वो हमारी मांगे मानेंगे और ये जांच करवाएंगे। तो अब एक स्टेप आगे बढ़ गई ना, ज्वाइनिंग लेटर दे दिया हाथ में, ज्वाइन करवा दिए। हाँ, ज्वाइनिंग हुआ है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर कोई गड़बड़ी हुआ है तो उसका जांच नहीं हो सकता है। जांच तो हो सकता है, अभी भी पॉसिबिलिटी है। अगर गड़बड़ी है तो जांच होता है, होगा तो भी। गड़बड़ी है तो जांच होता है। अगर सरकार एक स्टेप आगे बढ़ गई है तो उसे जांच कराना होगा। देखिए 70वीं को लेकर के आज बिहार सरकार एक तरफ नियुक्ति पत्र बांट रही 70वीं की, तो दूसरी तरफ 70वीं के ये तमाम वो अभ्यर्थी है जो परीक्षा में बैठे थे, दिखाइए, और हाथ में वो प्रूफ के साथ है, कागज है और सबूत पेश कर रहे हैं कि देखिए किस तरह से अनियमितता जो है वो हुई है 70वीं को लेकर के। सभी लोग को सुन रहे थे आप, अभी क्या रहा है अपनी राय से कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे लाइव स्ट्रीम, बहुत बहुत धन्यवाद।